नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इस समय आप देख पा रहे हैं कि बाली काफी किसान भाइयों की निकलने में परेशानी आ रही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा खेत दिखाएंगे जिसमें एक भी दाना आपको, कोई भी दाना आपको काला नहीं दिखेगा। एकदम दाने एकदम बढ़िया दिखाएंगे आप लोगों के लिए। ये देखिए क्वालिटी। और इस खेत में आप देखोगे एक साथ पूरी बाली निकली है। तो इसमें कारण क्या माने, जो एक साथ बाली भी अच्छी निकली है, दाना भी एकदम बढ़िया है। और ये वेरायटी कौन सी है हमारे किसान भाई से जानेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जरूरी ये रहती हैं कि हमारे किसान भाइयों को में कुछ बाली निकलती है, कुछ और देर बाद निकलती है, जिससे उनके खेत में प्रॉब्लम आने लगती है और दाना भी इस समय काला पड़ जाता है। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि दाना भी सही है और दूध भी आसानी से पड़ता चला जा रहा है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये बताइए, ये कौन सी वेरायटी है? ये 1509 1509 है। तो 1509 वेरायटी है। तो इसमें जो एक साथ बाली हमें लग रही है, एक साथ ही निकली है। अब ये वैरायटी 70 दिन की हो गई है जी। और इसमें 2 स्प्रे कर दिए मैंने। 2 स्प्रे कर दिए। तो आपने पहली स्प्रे कब की थी इसमें? पहली स्प्रे करी थी मैंने 45 दिन पे, यानी जब वो गोब में थी वाली। गोब में थी वाली। तो 45 से 50 दिन के बीच में जी। तो पहली स्प्रे में ऐसा आपने क्या डाला जो मुझे तो काफी अच्छा लगा आपका खेती? इसमें नेटिवो लगाई है मैंने। नेटिवो। अच्छा जी। तो नेटिवो अगर आपने लगाई है, वैसे नेटिवो की 1 एकड़ के लिए डोज क्या रहती है? 160 ml, 160 ग्राम 160 ग्राम पर एकड़। अच्छा जी। तो इसमें नेटिवो फंगीसाइड लगा है। तो इसमें पहली स्टेज में आपने नेटिवो लगा दी बाली निकलने से पहले। उसके बाद अभी इसमें आपने स्प्रे कब की है? उसके बाद मैंने अभी 2 दिन पहले स्प्रे करी है। 2 दिन पहले। तो ये 2 दिन पहले किस चीज की स्प्रे की है और नेटिवो के साथ उस समय क्या डाला था आपने? नेटिवो के साथ मैंने फेम और तुम्हारी 5234, एक वेल्डामाइसिन और यही चीजें हैं। यही चीज लगाई थी। तो और अभी क्या डाला आपने? अभी जो है तुम्हारी प्रोपिकोनाजोल डाली है और तुम्हारी एक इमीडा, बस उसके बाद में 0050 NPK 0050। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाली निकलते समय कुछ हमारा पौधा स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस में क्यों रहता है? हमें नहीं दिखता है, लेकिन हमारी फसल में फंगस रहती है और फंगस के कारण बाली निकलने में काफी समय लेती है। और इसी वजह से काफी किसान भाई अगर बाली निकलने से पहले अच्छे फंगीसाइड का जब स्प्रे कर देते हैं तो पौधा एकदम जोर लगाता है और अचानक एकदम बाली ऊपर की तरफ आ जाती है और आपको लगता है कि भाई मेरी केवल 5-6 दिन में ही पूरी खेत में बाली निकल आई। लेकिन आप देखिए पूरा खेत आपको एक साथ दिखेगा और इसकी हाइट भी काफी है। तो ये कंडीशन किसान भाई जो भी बनती है, अच्छा फंगीसाइड शुरुआत में देने से बनती है। जब आपकी पूरी बाली निकल आए, अब बात आती है कि दाने को सुरक्षित रखना, दाने को भरना, और भरते समय पे इसमें ना तो काला दाना होना चाहिए और पूरा एकदम अंदर से लेके और बाहर तक, यानी अंदर से बाहर तक का बात इसलिए बता रहा हूं कि पहले टॉप से लेके और नीचे, यानी यहाँ टॉप से लेकर और यहाँ नीचे तक का दाना पूरा भरा रहना चाहिए और अंदर पूरा दूध रहना चाहिए। ये चीज मैं किसान भाई से जानूंगा। तो आपने लगभग धान की खेती कितने साल से कर रहे हो? वैसे मैं धान की खेती कर रहा हूँ 20-22 साल हो गए। क्योंकि नेटिवो हमारे बहुत किसान फंगीसाइड नहीं लगाते हैं या और बढ़िया फंगीसाइड नहीं लगाते हैं। दुकानों पे इस समय लोकल दवाई भी काफी मिल रही है जो किसानों की काम नहीं कर रही है। मैं देख रहा हूँ अभी बहुत लोगों के काले दाने, लेकिन आपका एकदम बढ़िया प्लॉट है। ऐसा है, देखो लोग जो है लोकल दवा लेके आते हैं, सस्ती दवा लेके आते हैं, लेकिन नेटिवो जो है इस समय मार्केट रेट है 7200 रुपए किलो का। 7200 का रेट है और 160 ग्राम लगती है। इसमें 210 रुपए प्रत्येक बीघे का खर्च आता है नेटिवो का। 220 रुपए पर बीघा, लगभग 1000 से लगभग 1100 रुपए पर एकड़ के हिसाब से फंगीसाइड का ही खर्च आता है। जबकि हमारे किसान भाइयों को 600-700 रुपए या 800 रुपए में ही पूरी दवाई दे देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारी 200 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से पूरी तीनों दवा लग जाए, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और तुम्हारा वो वेल्डामाइसिन वगैरह जो कुछ लगाते हैं। वो सोचते हैं कि 200 रुपए बीघे में मेरा स्प्रे कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये 200 रुपए बीघे की तो फंगीसाइड ही पड़ रही है। इसलिए इसे लोग उचित नहीं समझते। लेकिन ये ऐसा फंगीसाइड है, ये 3 तरह के ब्लास्टों को कंट्रोल करता है और आपकी बालियों को स्वस्थ रखेगा और बाली लंबी निकलती है इससे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि इससे अगर अभी तो किसान भाइयों के लिए जैसे फंगीसाइड थोड़ा महंगा लगा रहा है तो दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब बाजार में ये वाला धान आपका जाएगा तो ये और धान से कम 100 रुपए या 200 रुपए क्विंटल एक्स्ट्रा बिकेगा और वहीं पे एवरेज निकल आएगा। जैसे मान लो 1 बीघे में कितनी पैदावार मानने हो आप इसकी 5 कुंटल बीघे की है। 4 से 5 कुंटल बीघे माने तो लगभग 20 से 25 कुंटल एकड़। 25 कुंटल एकड़। तो वैसे बीघे हमारे यहाँ दोस्तों 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं। तो 1 बीघे में अगर हम इसमें 4 कुंटल की भी पैदावार मान लें तो लगभग 200 रुपए, थोड़ा सही रेट मान लें तो लगभग 800 रुपए हो गए।
जी। अगर 5 क्विंटल का होता तो 1000 रुपए हमें वैसी होगी। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और माल बिकेगा सबसे पहले और बढ़िया रेट में और वजन भी आएगा। ऐसा है, सबसे मेन चीज है, आप अगर एक बार फंगीसाइड बढ़िया करोगे तो आपका खेत भी बढ़िया रहेगा और आगे रोग भी कम आएंगे। लेकिन आपने अब सस्ती दवा लगा दी, सस्ती दवा लगाने के बाद में रोग भी कंट्रोल नहीं हुआ, आप जो दोबारा रिपीट करोगे उसके बाद में लेबर पर दवा लगवाओगे, आपके खर्चा वहां भी बढ़ेगा। वहां तो इसीलिए आप जो उचित से उचित दवा यूज करें और जो कंपनी की दवाएं ब्रांडेड उन्हीं को लगाएं। तो दोस्तों अभी फिलहाल क्या है, आने वाले समय में आप लोगों के धान में जो भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे कमेंट में जरूर बता दें। हम एक एक आपके सवाल को उठाकर उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने की हम प्रयास करेंगे और उसमें ये भी आप लोगों के लिए बताएंगे कि ये रोग जो आ चुका है इसको कैसे पहचाने और इसका समाधान क्या है, और पूरी जानकारी आपको मिलेगी धान के रिलेटेड। और भी फसल के बारे में हम लगातार जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को धान में प्रॉब्लम तो आ रही है, उनको सही तरह सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। काफी लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो उनको सही तरह समाधान नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने लगातार जो भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है काफी ज्यादा उसका रेस्पॉन्स भी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे एक बार क्वालिटी दिखाना चाहूंगा मैं। ये देखिए भाई, इसमें देखिए क्वालिटी देखिए, दाने पे एक भी कोई आपको स्पॉट नहीं दिखेगा और दाने में आप भराव देखोगे तो एकदम बढ़िया ऊपर से दूध यहाँ पे बनता चला आ रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पहला टॉप में ही काफी ज्यादा इसमें दूध बन रहा है और इसकी पत्ती पे ना कोई रोग है ना कुछ है। इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेंगी और किसान भाइयों से मैं और भी जानकारी लूंगा। इनकी और भी वैरायटी है, कौन कौन सी वैरायटी वो रखी है आपने? मेरे पास में ये 09 है, उसके बाद में तुम्हारी 1847 है और 1718 भी है, और तुम्हारे सबसे ज्यादा मेरे पास डीपी मुच्छड़ है। डीपी मुच्छड़ यानी 1401 वैरायटी भी है। ये 1401 वैरायटी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इनके पास 1401 भी है। तो हर वैरायटी के बारे में आपको अलग अलग जानकारी भी देंगे हम और पूरी जानकारी आपको देने की हम प्रयास करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत किसानों की बाली निकल आई है, काला दाना पड़ रहा है, उसकी भी डिटेल जानकारी अभी भी हम देंगे आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने धन्यवाद और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है भाई साहब कि इस समय जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ चारों तरफ और भी रोग आ रहे हैं, जैसे पत्तियां ऊपर से पीली पड़ रही हैं या और भी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपके में कोई ना पत्ती पीली है ना, मतलब कुछ एकदम झंडा पत्ती भी एकदम बढ़िया है। जो खाना बनाने वाली पत्ती है वही बढ़िया है, तो दाना तो वैसे भी अच्छा रहेगा। इस सबसे मेन चीज है, आपको झंडा पत्ता अपना सुरक्षित रखना है। यहीं से लीफ ब्लास्ट जो आता है यहीं से आता है, ऊपर से पत्ती सुगड़ जाती है, यानी बीएलबी आता है ये ऊपर से। ये पत्ती सुगड़ जाती है, सुगड़ने के बाद में इस पर स्पॉट बन जाते हैं जी। और इसकी सबसे मेन पहचान ये है, आप देखिए कभी खेतों में दिखाई दे पीला पत्ता तो वहां से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी भी हो सकती है और बीएलबी हो सकती है। वैसे धान में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी थोड़ी कम देखने को मिलती है, कभी कभी जिंक की दिख जाती है, जिंक की दिख जाती है और तुम्हारी आयरन की भी दिख जाती है। अब जैसे ये वाला पत्ता है, जैसे कि आप अभी इस पत्ते को देख रहे हो, ये एकदम साफ है। बीएलबी अगर आता है तो ऊपर नोक से आएगा, नीचे की तरफ चलेगा। तो इसके बारे में बीएलबी के बारे में भी एक जानकारी देने वाला हूँ। काफी लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे खेतों में पीला पीला पड़ गया ऊपर से, तो उसकी भी काफी अच्छी दवाई है, तुरंत रोक देंगी उसके लिए। तो इसकी भी जल्द वीडियो आप लोगों के लिए मिलने वाली है। तो भाई साहब एक बात बताइए कि आपके पास काफी वैरायटी, लेकिन आपको कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी पैदावार दे रही है? मेरे हिसाब से सबसे मेरी वैरायटी है 1401 डीपी मुच्छड़, उसके बाद में 1509। तो इन दो वैरायटियों को मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हो। अच्छा, 1401 वैरायटी तो बहुत लंबे समय की वैरायटी है। ऐसा है हमारे यहाँ जमीन, ये पक जाएगा, कट जाएगा, तब उसमें बाली निकलना शुरू होगी। अब देखो इससे 4 दिन पहले लगाई है मैंने 1401, उसमें अभी तक बाली जो गोब में भी नहीं आई, अभी। लेकिन ये खेत जो बाली निकल के पर्याप्त खड़ी है। पर्याप्त, तो मतलब कहने का मतलब जो लोग मतलब सरसों की खेती कर रहे हो या मतलब मटर की खेती करने वाले हो या आलू की खेती करने वाले हो, वो 1509 या 1692 इन वैरायटियों को बोए जी। और जो 1401 वैरायटी क्यों बोते हो आप? ऐसा है हमारे यहाँ जमीन का जो वाटर लेवल है वो नीचा है, खेत जो नीचे है, यहाँ पानी भर जाता है, यानी वाटर लेवल काफी ऊपर है और खेत नीचे पड़ जाते हैं, खेत नीचे पड़ जाता है, तो पानी भर जाता है, इसलिए वो लंबे दिन की वैरायटी है, इसलिए उसी को ही हम उचित समझते हैं। चलो जी दोस्तों, यहाँ पे बस पानी की वजह से 1401 वैरायटी बो रहे हैं और उसका जो चावल होता है वो एक्सपोर्ट होता है और खाने में भी बहुत ज्यादा स्वाद होता है वो। तो दोस्तों इसके बारे में अब लगातार अभी और भी जानकारी मैं देने वाला हूँ, एक एक करके आपके लिए बहुत कुछ जानकारी दूंगा। यहाँ पे शीत ब्लाइट और ये सभी रोगों के बारे में लगातार हमारी वीडियो अब आने वाली है। डेली एक ना एक वीडियो किसी न किसी रोग के बारे में या किसी न किसी विषय को लेकर एक जल्द वीडियो आएगी आपके पास। और आपकी और भी फसल में जो भी जानकारी चाहिए कमेंट जरूर बता देना। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।